हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। घर में आए मेहमान को बहू ने बुरा भला कहा, बाद में हुए हादसे के लिए माफ़ी मांगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काकी देखो, इस बार मैं आपके लिए ताज़ी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। काका को भुनी मूंगफलियाँ बहुत पसंद है ना, और नींबू का मीठा अचार आपके हाथ का तो क्या कहना। इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटी नहीं बड़ी भरनी भरकर ले जाऊंगा। हंसते हुए विनोद ने कहा, हाँ बेटा, जितना जी चाहे ले जाना, और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार जरूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए सविता जी बोली और तुरंत अपनी बहू सौम्या को बोला, बहू चाय नाश्ते का प्रबंध करो, सुबह से निकला है बच्चा, इसे भूख लगी होगी। इधर सौम्या को जैसे ही पता चला गांव से फिर मेहमान आया है, उसका पारा जोरों से चढ़ गया। उसी गुस्से में बड़बड़ कर बर्तन पटकते हुए रसोई में काम करने लगी, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सविता जी समझ गई थी, बहू को विनोद का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से सौम्या शादी कर घर आई है, उसे गांव से आए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार एक ही बात कहती, यह सब लोग अपना फ़ायदा निकाल कर चले जाते हैं और हम यहाँ इनकी सेवा चाकरी करते हैं। आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में महेश बाबू और सविता जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसीलिए माँ बाबूजी वहीं रुके। अब जब भी कोई गांव से शहर आता, उनके हाथों गेहूँ, चना, दाल, सब्जियां शहर पहुंचवाते। सविता जी व्यवहार कुशल थी। उनके सौम्य और मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो वे उन्हीं के घर ठहरते। सविता जी भी सभी का बहुत ध्यान रखती। इसका एक फ़ायदा और था, महेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों का घर में बना रहने से सविता जी और बच्चों को अकेले रहने में डर भी नहीं लगता था। घर बाहर के कामों में मदद मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा या किसी का इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। सभी महेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चों की शहर में नौकरियां लग गई, कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन गया, तो किसी की सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से बहू सौम्या घर में आई है, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे हमेशा लगता है उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए मैं खट्टी मीठी इमली तुड़वा कर लाया हूँ। गांव का सीधा सजन विनोद बिना सोचे समझे रसोई में पहुँच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती, और ये फालतू चीज़ें मैं नहीं खाती। आइंदा घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाज़त ले लिया करो। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ाती हुई सौम्या जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये हमारे घर मेहमान है, और ये तो तुम्हारे ससुर जी के एक खास दोस्त का बेटा है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ जी, काम निकल जाने पर कोई दोस्ती नहीं रखता। ये सब आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। देख लेना, जो एक बार नौकरी लग गई, दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे ज़माने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। ये दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच्चे लोगों को फंसाकर सब अपना उल्लू सीधा करते हैं यहाँ। असल में सौम्या को लगता कि सास ससुर गांव की रिश्तेदारी मेहमानों के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देंगे तो आगे उनके लिए क्या ही बचेगा घर में। आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर, विनोद पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में हो गई है। एक दिन यही बताने वो काकी सविता जी के घर आया। मिठाई का डब्बा देकर आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। सविता जी भी सौम्या के व्यवहार से परेशान थी, इसीलिए रुकने का नहीं बोल पाई। एक शाम ऑफिस से लौटते समय अमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटी को टक्कर देकर भाग रहा था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट किया और पुलिस को फ़ोन लगा दिया।
इत्तेफाक से पास ही में गश्त करती विनोद की गाड़ी वहां तुरंत पहुंची। विनोद ने अमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधा जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों में कुछ चोटें लगी थी, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद विनोद ने घर पर इत्तला की। सभी अस्पताल पहुंचे। विनोद ने महेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका है, ये खबर भी बताई। वे बोले, बेटा तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ, अपने भाई साहब की मदद करना मेरा फ़र्ज है। और फिर मैं जो भी हूँ आप और काकी की वजह से ही हूँ, वरना कौन है जो इस बड़े शहर में गांव के लोगों को आसरा देता है। विनोद की बात सुन सौम्या अपने हाथ जोड़ बोली, भैया मुझे माफ़ करिए, मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे स्वा की रक्षा की। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विनोद बोला, भाभी माँ सम्मान होती है। अगर माँ अपने बच्चों को डांटते तो बच्चा कभी माँ से संबंध नहीं तोड़ता। मुझे उस दिन आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा हो सकता है आप उस दिन किसी परेशानी में होगी। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे दिलीप तुम? डॉक्टर ने महेश बाबू के पैर छू लिए। ये देख सौम्या सोच ही रही थी। तब वे बोले, अरे दिलीप तो हमारे घर रहकर ही डॉक्टर बना है, बड़ा होनहार बच्चा था। बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितनी तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए महेश बाबू बोले। सौम्या शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आपने तो इतनी नेकी के काम किए और मैं बावरी आपको हमेशा यही कहती रही, ये सभी स्वार्थी है और आपको उल्लू बना रहे हैं। कितनी गलत थी। मेहमानों का आना मुझे हमेशा अपनी आंखों में खटकता रहा, जबकि आज इन्हीं लोगों की वजह से अमित की जान बच पाई है। बहू अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं, जिंदगी संवर जाती है, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हर समय नफ़ा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान होने से बेहतर है हम जो भी मदद कर सके करनी चाहिए। वैसे भी नेकियां कभी खाली नहीं जाती, हमेशा याद रखना। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं घर आए मेहमान का निरादर नहीं करूंगी। सविता जी अपनी बहू का बदला रूप देख बहुत खुश थी।